जब दृष्टि छोड़ करके दूसरे को देखा, उसको भरोसा हो गया था यहाँ भाई इनके अंदर रंग रहे, राम निवास कर रहे हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि थोड़ी देर के सत्संग से ही बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आज लोगों को सत्संग नहीं मिल रहा है और सत्संग सुनते भी हैं, लेकिन सत्संग वचनों को पकड़ते नहीं हैं, जो बताया जाता है उसको करते नहीं हैं, तो दुख से दबे चले जा रहे हैं। बहुत से लोगों के सामने तो दुखों का पहाड़ आ गया। क्यों आ गया? उनके कर्म खराब हो गए। जब सत्संग मिलता रहता था तो धर्म को समझते थे लोगों का कर्म सही था, खान पान लोगों का सही था, चाल कर्म सही था, लोग ईश्वरवादी होते थे, भगवान को भजते थे, याद करते थे। लेकिन अब सत्संग जब नहीं मिलता है तो जैसे बगैर नकेल के कोई बैल हो, बगैर नकेल के कोई अन्य भैंसा हो, और फिर वो आजाद हो जाता है, कंट्रोल कर जाता है। ऐसे ही लोगों के ऊपर इंद्रियों का कंट्रोल खत्म हो रहा है। इंद्रियों के भोग में लोग पड़ते चले जा रहे हैं, और ये इंद्रियों का भोग ये कभी भी खत्म होने वाला नहीं रहता है। वो तो अग्नि की तरह से काम करता है, और उसको अगर कोई बुझाने की भी कोशिश करता है तो किसी से कि जैसे कोई आग को भी से बुझाना चाहे तो आग भी से बुझती है। आग पानी से बुझती है, और पानी कहाँ मिलता है? संतों के पास मिलता है, महात्माओं के पास मिलता है। सत्संग जल जिसको कहा गया सत्संग से जल मिलता है, वो किसके अन्य समझो वो प्यास बुझती है? किसके प्यास? इंद्रियों के प्यास बुझती है। आदमी सोचता तो है कि हमको शांति मिल जाए, सुकून मिल जाए, लेकिन फिर उसी में जाकर के फंस जाता है, खाने पीने सोने के चक्कर में ही फिर वो उसी में फंस जाता है, भोग में बच्चा पैदा करने में वो लग जाता है। उसका इसी में सब कुछ, इसी में रस है। लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है लोगों का कि जो इंद्रियों के भोग में फंसे हुए। जब कुत्ता होता ना, कुत्ता तो कुत्ता क्या करता है? अभी जहाँ पड़ी देती है वहाँ उसको चबाता है, और उसी के मुँह में वो हड्डी टूट जाती है अंदर। ध्यान करें, खून निकलता है, तब समझता है कि हड्डी में से खून निकल रहा है। हड्डी में से खून नहीं निकलता, उसी का गला पत्ता चला जाता है, उसी का तलवा पत्ता चला जाता है, उसको खून निकलता है। तो सत्संग इस वक्त पर बहुत जरूरी है। कैसा खान पान होना चाहिए, क्षेत्र कैसा होना चाहिए, किस तरह से आदमी को रहना चाहिए, अगर गृहस्थाश्रम में भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का पद क्या होता है, ये जानना इस समय पर बहुत ही जरूरी है। और अगर यही नहीं समझ में आया तो आदमी के कर्म खराब होते जाएंगे। तो कर्मों की सजा सबको मिली है, कर्मों की सजा से कोई बच नहीं सकता है। धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण भगवान से कि मैं अंधा क्यों हो गया? बोले आपने पाप किया इसलिए के अंधे हो गए। बोले इस जन्म में तो मैंने कोई पाप किया नहीं कि जिससे मैं अंधा हो जाऊँ। तब उन्होंने कहा पीछे जन्म। धृतराष्ट्र ने कहा मुझे 100 जन्मों का याद है, 100 जन्म पीछे मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया कि जिससे मैं अंधा होता हूँ। तब बोले और पीछे देखो, 106 जन्म के पीछे जो उनसे पाप हो गया था उसकी सजा उनको भोगनी पड़ी थी। तो जो पिछले जन्मों में कर्म हो गया उसको क्या कहते हैं? उसको संचित कर्म कहते हैं।
और जो आदमी समय पर करता है उसको प्रेमण कर्म कहते हैं। तो संचित कर्मों को भी भोगना पड़ता है, और कर्म अगर खराब हो गए नहीं समझ में आया तो समझो कि इस दंड का भी कर्म लग जाता है, बुरा कर्म, तो रोना ही रोना पड़ता। जैसे रोते हुए पैदा हुए और रोते हुए ही जिंदगी खत्म हो जाती है, और रोते रोते ही चले जाते हैं। और जहाँ से फिर आए थे उसी नर्क में, उसी 84 में जब तक जीव काटता रहता है तो फिर भी वहीं चला जाना पड़ेगा। इसलिए कर्मों की होली जलाना जरूरी है। जो भी कर्म पिछले जन्म के हैं इस जन्म से आप जब बन रहे हैं उसको जलाना जरूरी है। आप कर्म को जलाने के लिए, कर्मों को साफ करने के लिए उपाय भी बता दिया गया। नाम भी बोलो, प्रार्थना करो, सुंदर ध्यान भजन करो, तब इससे कर्म करेंगे। इसको कर नहीं पाते हो, जो नामदानी को कर नहीं पाते हो, और जो कर्म छुड़वाया गया उसके कर्म को पूजा करके करने लगते हो तो वो और ज़्यादा कर्म आ जाते हैं, तो मनमुखता आ जाती है, गुरुमुखता खत्म हो जाती है। अंदर यही जुड़े रहते हो, मन सम्मान ज़्यादा चाहते हो, लाभ ज़्यादा चाहते हो, ये नहीं सोचते हो लाभ और मान चलता है, पड़ेगा फिर तुझे देना। धन ज़्यादा हो जाता है तो चला जाता है, एक दिन का आधा नहीं रहता है। लग जाता है तो यही बुद्धि सही रखता है, यही चाल चलन को सही रखता है, आध्यात्मवादी ईश्वरवादी बनाए रखता है। और यही गलत जगह अगर लग गया तो ये हो जाती है और जीव विमुख हो जाता है, गुरु से दूर हट जाता है, और यहाँ तक कि नर्क का दरवाजा भी खुलवा देता है। रिजर्वेशन जिसको कहते हो करा लेते हो कि हमको